हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं इस समय, जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए राइट नाउ में। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी खुद की एनर्जी चेक करते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये इंसान। ओके, आपके पर्सन को कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इस समय पर वो इंसान इस टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर किसी तरीके के मैनिपुलेशन से या स्पेल से, या जो लोग बहुत दिखाते हैं ना कि मैं आपके लिए केयरिंग हूँ, मैं आपके लिए ये हूँ, फलाना ढिमकाना, उन लोगों की पकड़ से बाहर निकल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं सेंस कर पा रहे हैं कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत हद तक अपने करियर में अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस इंसान को हो सकता है कि बहुत डिले मिले हैं चीज़ों में, बहुत कॉम्पिटिशन ऑब्स्टिकल्स मिले हैं, बट अभी राइट नाउ में सक्सेसफुल आउटकम दिख रहा है सिनेरियोज़ में। स्पेशली स्पेशली अगर करियर वाइज़ कुछ नेगेटिव चल रहा था, तो सिनेरियोज़ में विक्ट्री मिल रही है एंड आपके पर्सन के कुछ काम बन रहे हैं जिसकी वजह से हैप्पी फील कर रहे हैं। एंड जो मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स वाले रिश्ते थे, उनका कहीं न कहीं जो है ना, ट्रुथ सामने आया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद के साथ अपना बॉन्ड अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से, चाहे कोई भी हो, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ कोई लव रिलेशनशिप ही है। उन दिखावे वाले रिश्तों से, उन दिखावे वाले लोगों से थोड़ा दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इस समय पर मुझे बहुत हद तक हीलिंग रिकवरी कह सकती हूँ मैं, दिख रही है। देखो मैंने अभी कट लगाया, देखो कार्ड क्या है। मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही विश्वास या अंधविश्वास था, उनकी मैनिपुलेशन समझ में आ रही है। ओके, लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस समय पर। पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग है इस इंसान की आपके लिए इस समय पर। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द फोर ऑफ कप्स। किंग ऑफ पेंटिकल के हिसाब से देखा जाए तो पर्सन आपको लेकर ना, थोड़ा सा अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही एनर्जी ऐसी हो गई है, बट थोड़ा सा जो अभी फेज जो चल रहा है ना लाइफ का, क्योंकि लोग जो है दिखावे वाले मिल गए, या लोग जो है मैनिपुलेशन वाले मिल गए, या कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में इसको ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ा जहाँ पर इसने जो एक भ्रम पाल रखा था कि इसके आसपास के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, या इसका किसी इंसान का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और शायद वो कभी इसको छोड़कर नहीं जाएगा या इसके लिए कुछ गलत नहीं करेगा। वो जो हुआ अब इसकी लाइफ में, उसकी वजह से आपका जो एक आपकी जो एक मैं बोलूँगी मेहनत है, वो दिखी अब इसको, अब दिखी। पहले शायद आपको ये रिजेक्ट भी करते रहे। पहले शायद इनको ये था कि यार मेरी लाइफ में तो ये फिर बार-बार आ जाता है, फिर बार-बार आ जाती है, फिर कॉन्टैक्ट करता है, फिर कॉन्टैक्ट करती है। बट अभी आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और आपकी मेहनत समझ में आ रही है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना? सी द 5 ऑफ वांड्स।
ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका कंपैरिज़न किया जाता था। बहुत हो सकता है 3 या 4 ऑप्शंस थे इनके पास, इनको लगता था वो ज़्यादा अच्छे हैं, आप ज़्यादा अच्छे नहीं हो या आप भी उनकी तरह ही हो, बट आप उनकी तरह नहीं हो, ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है? ये जो बार-बार आप इस इंसान को अप्रोच करते थे, ये सिर्फ़ इसलिए नहीं करते थे आपकी बस एक ऊपरी तरफ से आपको प्यार था या ऊपरी अट्रैक्शन थी, नहीं। यहाँ पर ऐसा था कि सच में आपको इस इंसान से प्यार था और आप इसको लोगों से बचाने की कोशिश करते थे या इसको कहीं न कहीं बुद्धि देने की कोशिश करते थे, बट शायद इसको समझ नहीं आती थी। अभी इस इंसान को इस चीज़ के लिए जो कि अब ये कर तो दिया है, रिजेक्ट करा आपको या फिर आपके साथ जो है कलेश कर दिया दूसरों के चक्कर में। बट अभी इस इंसान को जो है आपकी वर्थ वैल्यू समझ में आ रही है, ये एनर्जी दिख रही है। अ, लो ये लो देखो, ठीक है? अब इसको कर्मा मिल रहा है, अब इसको इससे ये लग रहा है कि ये इसने खुद ही गेन किया है ये कर्मा, क्योंकि इस इंसान ने बहुत आपको जो है दुख दिए हैं या आपके साथ जो इसने किया वही एग्जैक्ट इसकी तरफ टर्न कर गया। इसने आपको एंग्जायटी दी, इसने आपको परेशान किया, तो सेम चीज़ इसकी तरफ इसकी लाइफ में अब जो चल रहा है, जो मैंने कहा कि इसकी लाइफ में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आई है रिश्तों में, वो सब कुछ इसकी लाइफ में इसको ऐसे ऐसे टर्न करके वापस मिल गया। कहते हैं ना कर्मा वापस आता है, तो ये वो एनर्जी दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपने देखो सबके लिए नहीं है, पर अगर आपने इस इंसान के ऊपर किसी तरीके का लीगल कुछ कोई एक्शन लिया है, स्पेशली मैं बोलूँगी ज्वेलरी का है और लैंड का है। 2 तरीके के मुझे जो है यहाँ पर सिनेरियो दिख रहे हैं, ज्वेलरी और लैंड, ठीक है? लैंड प्रॉपर्टी, ठीक है? अगर इस तरीके का कुछ आपने कुछ तो आपने आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ ऐसा किया, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जो है टॉरस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉरस जो है इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मनी टेंजिबल चीज़ों को। तो ये पर्सन अब चिंता में है। अब ये इंसान जो है टेंशन में है। अब इसकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। अब ये जिसके लिए भी मैसेज आया होगा उसे पता होगा, सबके लिए नहीं है, ठीक है? जनरल रीडिंग है ना, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? पर्सन ऑन योर माइंड, स्पेशली ऐसा दिखा कि या तो आपने किया ये सब कुछ और उसकी वजह से टेंशन है, या फिर जिसको ज़्यादा ही पसंद कर रहे थे उस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया है और अब इसको लग रहा है कि इसका कर्मा लौट कर इसको आया है और इस रूप में आया है कि इसको पैसा या ज्वेलरी या कुछ इस तरीके का लॉस देखने को मिलेगा उस इंसान की वजह से, ठीक है? और वो इसका कर्मा है और इसको टेंशन ही हुई पड़ी है अब। देखो कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस चैनल्ड भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे ही सिर्फ टैरो देखकर ही पढ़े जाते हो, ठीक है? देख लेना किसके लिए मैसेज आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, we have 7 of cups, okay, we have 10 of wands, आपके जाने के बाद उल्टा ये और ज़्यादा चीज़ों में फँस गए हैं। इस इंसान को ये अभी के लिए जितना भी इल्यूज़न चल रहा है, जितनी भी कन्फ्यूज़न चल रही है, जितना भी इस इंसान के लिए अभी ये सब कुछ भ्रम चल रहा है, ये ख़त्म करना है इसको, ठीक है? ये इंसान बहुत हद तक, ठीक है, शर्मिंदा है और मैं बोलूँगी बैड फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने ना बहुत सारी चीज़ों के ठेके उठाने के चक्कर में आपके साथ रिश्ता ढंग से नहीं चलाया, ठीक है? देखो,
इसको अभी फिलहाल देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी है, इसको फिलहाल सिनेरियोस ठीक तो करने हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि पेज ऑफ पेंटिकल के साथ एक सॉरी के साथ एक आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। किस चीज के लिए? कि इस इंसान को गिल्ट फील हो रहा है, शर्मिंदगी फील हो रही है। वो जो इतने सारे ऑप्शंस रखे या इतनी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन आपको बनाकर आपके लिए कन्फ्यूजन रखी या आपके ऊपर ब्लेम किया कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करते हैं, जिनसे आप बात करते हो, या आपके ऊपर डाउट किया, ठीक है? और सॉरी बोलना चाहते हैं कि इस इंसान ने आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दी। ये भी कुछ भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, ये फैमिली भी हो सकती है, ये सपने भी हो सकते हैं, ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है? तो उस चीज़ को लेकर ये माफ़ी माँगना चाहते हैं। अगर मतलब जब तक ये एक या तो माफ़ी नहीं माँग लेंगे या सिनेरियोज़ में थोड़ी-सी इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो इनको थोड़ा अंदर ही अंदर रहेगी वो चीज़ें, मतलब वो खलती रहेंगी वो चीज़ें, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ओके? अंदर ही अंदर इसको है, सॉरी बोल दूँ, माफ़ी माँग लूँ, बात कर लूँ, ठीक है? आई जस्ट सॉ 11-11, क्या एक नई शुरुआत कर लूँ? बट उसको ये लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसका ध्यान जो है चाह रही हैं, और उसमें ये ना हो कि वो आपके साथ फिर जस्टिस ना कर पाएँ, तो उस चीज़ में बड़ा फँसे रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, ठीक है? अकेलेपन में बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ कह लो एक इंसान, या परेशान कह लो, डिसअपॉइंटेड कह लो, और किसी बहुत अपने से, बहुत नज़दीकी इंसान से हो सकता है, बहुत ही नज़दीकी इंसान से हो सकता है, चीटिंग मिली है। और मैंने आपको बोला भी था कि कोई नज़दीकी इंसान इनके लाइफ में हो सकता है जिसका इनके ऊपर बड़ा मैनिपुलेशन था, ठीक है ना? स्ट्रेंथ कार्ड है, देखो आप, कि इंसान ये चीज़ दिखा नहीं रहे होंगे कि इनको कितना फ़र्क पड़ रहा है, बट इनको फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है, ठीक है? और स्ट्रेंथ मुझे आपकी क्यों एनर्जी दिखा रहा है? आप आप जो पूछ नहीं रहे हो ना, आप जो अब बिल्कुल ही देखो, एक होता है ठीक है ब्रेकअप हो गया, एक उम्मीद रहती है कि हो सकता है वापस से चीज़ें ठीक हो जाएँ। एक होता है कि बिल्कुल ही अब आपने हर तरफ से जो है डोर क्लोज़ कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिया है, और अब बिल्कुल ही ये इंसान आपके बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपको देख नहीं पा रहे हैं, और बिल्कुल ही जब आपने ये सब कुछ कर दिया ना, तो अब आपकी कमी महसूस हो रही है इस इंसान को। बहुत हद तक देखो, स्ट्रेंथ कहाँ लगाई जाती है? कॉम्पिटिशन या कॉन्फिडेंस कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, या तो यहाँ से कुछ जीतना है या यहाँ कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना? स्ट्रेंथ वहीं लगाई जाती है। तो अब कॉम्पिटिशन ये है कि आपके बिना रहा नहीं जा रहा, पर आपके सामने आना नहीं है, क्योंकि समझे? नहीं तो हार जाएँगे। स्ट्रगल यहाँ पर ये है कि आपके बिना अब ये इंसान जो है आपकी वैल्यू समझ पा रहा है, बट आपसे शायद माफ़ी नहीं माँग सकता, या आ नहीं सकता, या आपको फेस नहीं कर सकता। अकेलापन इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 5-5 की ऊर्जा आई है, आप खुद देखो। कहीं न कहीं चेंज तो चाह रहे हैं। चेंज कैसा चाह रहे हैं कि कोई एक कोई एक या तो साथ दे दे, जैसे सिबलिंग हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, या कोई फ्रेंड हो गए, कलीग हो गए, कोई, या तो कोई एक साथ दे दे, या फिर कहीं न कहीं सिनेरियोज़ में ना थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स आप करो, तो सिनेरियोज़ ठीक हो सकें, ठीक है? आप शायद कोई कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स करने के लिए बिल्कुल भी अभी तैयार हो नहीं, ऐसी एनर्जीज़ इस इंसान को फ़ील हो रही है, ओके? पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स, आपकी पुरानी सेल्फ जो थी ना, जो उसको चेज़ करती थी, वो बिल्कुल डेड हो चुकी है, और अब आपकी एक नई सेल्फ इसको देखने को मिल रही है, जो इसके बिना बहुत अच्छे से रह पा रही है। वो चीज़ इसको तकलीफ़ दे रही है, ओके? 10 ऑफ सॉर्ड्स, द 10 ऑफ wands.
माय गॉड, पर्सन बहुत परेशान है भई आज के दिन। और मैंने बिल्कुल शुरू की एनर्जी में भी आपको कहा था कि मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ये इंसान, आपका पैशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपका पैशन यहाँ से ख़त्म होकर खुद पे लग गया है, या यहाँ से ख़त्म होकर कहीं न कहीं अपने करियर पर आपने वो पैशन लगा दिया है। अब ये इंसान आपके लिए पैशनेट फ़ील कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं डोर क्लोज़ नज़र आ रहे हैं, कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आ रही क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट सामने देखो कि ना अननोन है चीज़ें सामने सारी, ठीक है? तो ये बड़ा एक सोच-विचार में नज़र आ रहे हैं कि एक्चुअल में फ्यूचर क्या है? अगर इस तरफ कदम बढ़ाया तो क्या हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ठीक है? और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आपको मिरर करने लगे। जैसे पहले आप थे इस इंसान के लिए वेट करते रहते थे, अब ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान की आपके लिए ऊर्जा बदल रही है। स्पेशली मैंने जब 5 ऑफ वांड्स में भी कहा था कि इस इंसान ने दूसरों की तरह आपको समझा था, बट अभी वैसा नहीं है। इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। कैसी वैल्यू? कि आप कितना प्यार करते थे इससे, या आप कितना ज़्यादा इस इंसान के लिए जो है ट्रू फीलिंग्स कैरी करते थे। क्योंकि वो अब ये खुद कर रहे हैं। जब ये खुद उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ओह! एक्चुअली में इसने किसको हर्ट किया, या एक्चुअल में इस इंसान ने जो है किसे रिजेक्ट किया। क्योंकि मैंने 4 ऑफ कप से भी कहा था कि शायद आपको रिजेक्ट किया गया है, ओके? पैशनेट सी एनर्जी फ़ील हो रही है इस इंसान को आपके लिए, और ये बहुत बहुत पेनफुल एंडिंग्स जो आप लोगों के बीच में हुई है ना, उसके बाद आपकी तरफ सॉरी, अपॉलजी, न्यू बिगिनिंग, ये सब करने का इस इंसान का मन है, क्योंकि न्यू डोर ओपनिंग भी है और पैशन भी है। बट ये 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स जो है बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं है। मतलब एक इंसान के अंदर उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहा है वो इंसान, क्योंकि आप जो हो, आप स्ट्रेंथ की ऊर्जा में हो, तो आपकी तरफ आने का एक वो स्ट्रेंथ फील नहीं कर पा रहे हैं। देखो, वो बैलेंस चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ते में। यहाँ ब्रोकन हार्ट है। उसको लगता है कि आप उसके लिए उसके डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है आप उसके लिए, ठीक है? एक अजीब सी उसको अटैचमेंट फील हो रही है। ओह माय गॉड! एक और चैनल मैसेज, आई डोंट नो किसके लिए है। बट उसे ऐसा लग रहा है कि आपने एंडिंग्स कर दी हैं और आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है। आपने नए दरवाजे अपने खोल लिए हैं लाइफ के, अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड अगर आप किसी के साथ खुश हो, या आप किसी के साथ बैलेंस फील कर पा रहे हो, नई पार्टनरशिप में जा रहे हो, देन ही और शी हैज़ दैट पॉजिटिवनेस, ठीक है? वो पॉजिटिवनेस वो फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी वो कहते हैं ना, एक तरीके से आप उसकी प्रॉपर्टी थे, उसकी 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 एक उसका हक था आपके ऊपर। बट ठीक है ना, अब वो अगर किसी और के तरफ जा रही हैं चीज़ें, तो कैसे बर्दाश्त होगी? ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, ओके? प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि इस पे प्रॉपर्टी बनी हुई है ना, तो उस तरीके से मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि उसे लग रहा है कि अरे, इनसिक्योरिटी सी फ़ील हो रही है उसको, ठीक है? कि अरे यार, ये इंसान तो कहीं और ना चला जाए, इस इंसान ने तो किसी और को एंटरटेन करना शुरू कर दिया, इस इंसान की लाइफ़ में तो कोई और आ गया है, मैं मेरी अब कहीं कहीं पर मेरी जगह बची है या नहीं बची है इसकी लाइफ़ में, ये एनर्जी है यहाँ पर। मेक द एफर्ट, देखा, तभी उसको एफर्ट करने का मन है। किसी की तो एंगेजमेंट वगैरह हुई है भई, आप खुद देख लो, आपके सामने कार्ड जा रहे हैं। ओके? बड़ी ही यूनिक सी एनर्जी है। किसके लिए आया है मैसेज, बताना मुझे। आप देखो ना, नंबर 2 से भी नंबर 4 की एनर्जी आई है, और यहाँ पर भी नंबर 4। किसी के साथ तो स्टेबल रिलेशनशिप में आप चले गए हो, इस रिश्ते को बिल्कुल एंड कर दिया, और उसको लग रहा है कि इतना नज़दीक, मतलब आप भी तो उसके लिए नज़दीकी थे ना, आपने उसको चीट कर दिया, आप किसी और से कैसे बात कर सकते हो, किसी और के को लाइफ में कैसे एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है? देखो, पहला ही मैसेज, ओह माय गॉड! मैं बोल रही हूँ इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, और इसी स्प्रेड के साथ ये मैसेज है, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी लग रही है, ठीक है? बस उसको आई वांट टू टॉक टू यू, बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। मैंने बोला ना, उसको आपसे बात करनी है, सॉरी अपॉलॉजी करनी है, पर उसको डर है, क्योंकि अब वो आपकी पोजीशन पर है, जहां एक टाइम पर आप थे।
आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। वो जो ये वाले जो हालात हो गए हैं उसमें उस इंसान को आपका ट्रस्ट जीतना है वापस से, ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। उसे पता है कि ये जो ट्रस्ट जीतना है उसको पता है कि उससे गलती हुई है, और उसको ब्लेम करना भी, आपको उसको ब्लेम भी करना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो आप अपनी जगह पर, बट फिर भी वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं वापस से। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा है कि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के ट्रैप से निकलने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना, थोड़ी प्लानिंग करना, थोड़ा सा अपने आप को जो है हेल्दी, ठीक है ना, हेल्दी करना। कैसे? माइंड से हो सकता है ट्रैप्ड है, माइंड को हेल्दी करना, आपके लिए जो गलतियां हुई हैं उनमें अब आपके लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में जो है सोच विचार करना, ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं कि जो भी आप लोगों के बीच में हुआ वो किस तरीके से उसको वापस से, जो जैसे भी ट्रस्ट की बात हुई, वापस से कैसे उस चीज़ को जो है वो फिक्स कर पाएँ, ठीक है। एंड 5 ऑफ सॉर्ड से ईगो को और जो है कहीं न कहीं ग्रजेस को, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आया है यहाँ पर भी स्वॉर्ड आया है, यहाँ पर अपने दिमाग पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली दिमाग क्या है ना, दिमाग ज़्यादा ईगो, 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 ईगो करता रहता है, तो उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, आ सकते हैं, बट ये बहुत जल्दी की एनर्जी नहीं है। 9 नंबर की एनर्जी आई है, हर्मिट की एनर्जी आई है। आइसोलेशन खत्म होगा, बट बहुत सारे लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी है, जल्दी की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि पहले ही एनर्जी जो दिखी नेक्स्ट सेक्शन की वो 7 ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कि दे आर वर्किंग, और राइट नाउ में वो बाउंड्रीज क्रिएट करे हुए हैं, राइट नाउ में वो अपने ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं। ये मैं ज़रूर बता दूँ कि वो अपने अपने जो भी इल्यूजन्स हैं, या जो भी अपने आप के बारे में वो बहुत ईगो रखते हैं, या जो उनकी लाइफ में आपने अभी शुरू में एनर्जी देखी उसमें जो भी हुआ है उस पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वापसी ज़रूर हो जाएगी इस इंसान की। मेजर आर्काना कार्ड आए हैं थर्ड पर्सन के लिए। कुछ लोगों को मैंने बोला था ना शुरू में, कुछ मैनिपुलेशन समझ में आ गई है। थर्ड पर्सन की कुछ मैनिपुलेशन, कुछ माइंड गेम्स चीज़ें सामने आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं, सामने सच सामने आ गया है, ठीक है। आपके पर्सन का अब उस इंसान को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। पहले बहुत ही वो ना, सामने वाला शातिर दिमाग का था तो ये फंसे पड़े थे वहां पर, अब इनको समझ में आ गई हैं चीजें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये उस इंसान को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम कुछ ऐसा समझ रहे थे, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन अब बहुत हद तक आइसोलेशन में है, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कुछ होता है ना, जैसे थेरेपी लेना या फ्रेंड्स की, फैमिली की हेल्प लेना, ऐसी चीज़ों में है। और जो थर्ड पर्सन है वो भी कहीं न कहीं दूसरों की बातों में आकर इस इंसान के साथ कुछ गलत कर चुका है या कर चुकी है, ठीक है? ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ, या फिर दूसरों की बातों में आकर इस इंसान को छोड़ा है, जिसकी वजह से इंसान को चीटिंग फ़ील हो रही है, ठीक है? ये 2 मैसेजेस आए हैं यहाँ से। तो रिश्ता तो ऐसा चल रहा है। फैमिली, आप लोगों के रिश्ते के बारे में, आपके पार्टनर की जो फैमिली है, वो आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं? वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस स्थिति से, ये जो लॉस्ट की स्थिति है ना, इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए क्या एक्शन ले सकती है? जजमेंट की एनर्जी है, वो 2 ऑफ सॉर्ड्स से, वो जो एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी से, या रिसीविंग ना रिसीव करने वाली एनर्जी से कि भी मुझे किसी की बात नहीं सुननी, हमें किसी का कुछ जो है चीज़ें ठीक नहीं करानी, इस चीज़ से निकल कर जजमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं। सो कोई डिसीजन बन सकता है, सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं, और यहाँ पर भी कम से कम 2 महीने की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। इस इंसान के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, इस इंसान के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अपने गार्ड्स अप रख रहे हो, रखो। अपने आप को सेफ रखो, एंड द एस ऑफ वांड्स के साथ एन्जॉय करो, चिल करो। बट ये नहीं कि इसकी टॉक्सिसिटी में फँसकर, इसके नेगेटिविटी में फँसकर और इतने हार्श हो जाओ कि खुद के साथ भी हार्श रहो, वो मत करना, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू।
नेम इनिशियल्स रह गए ना। गार्ड्स अप रखो, नो वरीज, पर इतना भी नहीं ना कि अपने साथ ही हार्श हो जाओ, वो नहीं करना, ठीक है। अपने आप को चिल रखो। दीज आर द नेम इनिशियल्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।